साथियों, शिक्षा विभाग में अभी प्रमोशन का दौर चल रहा है और प्रमोशन के साथ ही बहुत सारे साथियों को प्रमोशन फॉरगो करना पड़ता है। तो शिक्षा विभाग में प्रमोशन को फॉरगो करने पर क्या आपको नफ़ा होगा या नुकसान, तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये चर्चा करेंगे कि शिक्षा विभाग में प्रमोशन फॉरगो करने पर क्या होगा नफ़ा नुकसान, और फॉरगो का आगामी पदोन्नति पर भी क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, कब मिलेगी आगामी पदोन्नति और किन स्थितियों में ये देखने को मिलेगी। उदाहरण के माध्यम से भी इनको समझने की कोशिश करेंगे और प्रमोशन फॉरगो करने पर एसीपी और एमएसीपी पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या ये रिकवरी भी होती है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों की आज विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, प्रमोशन में फॉरगो नफ़ा नुकसान, एक महत्वपूर्ण अपडेट सभी के लिए। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा और इसमें प्रमोशन में फॉरगो और उसके नफ़ा नुकसान के बारे में डिटेल में बताया गया है और एक एक करके हम लोग इसके ऊपर डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिएगा, यहाँ दे रखा है मित्रों, शिक्षा विभाग में व्याख्याता पदों पर 2 चयन वर्ष 2021-22, 22-23 की डीपीसी संपन्न हुई है। पदोन्नति के बाद काउंसलिंग में सुविधाजनक स्थान नहीं मिलने पर आजकल जो प्रमोटी फॉरगो करने लगे हैं। संगठन का आकलन है कि फॉरगो से ट्रांसफ़र नहीं होने तक अपने घर बने रहने का नफ़ा है, और लेकिन वित्तीय और प्रमोशन दोनों स्तरों पर नुकसान होता है। तो आज हम देखते हैं कि फॉरगो में आगामी पदोन्नति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ दे रखा है सभी के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र जो दे रखा है 2-1 कार्मिक, जो कि दिनांक है 4/6/2008 नियम 10.3 के तहत प्रमोशन फॉरगो करने पर आगामी 2 चयन वर्ष बाद फिर प्रमोशन के लिए पात्र माना जाएगा। तो सबसे बड़ा अपडेट है कि फॉरगो करने पर आगामी 2 चयन वर्ष बाद फिर प्रमोशन के लिए पात्र माना जाएगा। तो फॉरगो करने से पहले इसके बारे में ज़रूर सोचें। दूसरा बिंदु जो कि महत्वपूर्ण रहेगा और इसमें दे रखा है, फॉरगो पद का होता है, विषय का नहीं। जैसे रसायन में भूगोल में पीजी वाले वरिष्ठ अध्यापक द्वारा रसायन में फॉरगो करने पर अगले 2 वर्ष बाद ही रसायन में भूगोल जिसमें पद होंगे अथवा दोनों में पदोन्नति मिल सकेगी। ध्यान रखिएगा, फॉरगो पद का होता है, विषय का नहीं। और वरिष्ठ अध्यापक द्वारा ऑप्शन नहीं दिया जा सकता है कि मेरी पदोन्नति भूगोल में ही की जाए। तो साथियों, यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो रसायन और भूगोल में दोनों कर रखिए, तो यूँ नहीं कह सकते हैं कि मुझे प्रमोशन भूगोल में ही दिया जाए या प्रमोशन पदोन्नति भूगोल में ही की जाए। चौथा बिंदु, संगठन प्रयास है कि फॉरगो पद का नहीं, विषय का भी माना जाए। एक विषय में फॉरगो करने पर अगले वर्ष दूसरे विषय में प्रमोशन दिया जाए। 2 या 3 विषय में पीजी शिक्षकों को अपनी रुचि के व्याख्याता विषय पद पर पदोन्नति को लेने का अवसर मिल सके। अन्यथा एक विषय में व्याख्याता बनने के बाद अन्य 2 या 3 विषय की पीजी का लाभ छात्रों को नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा ये भी आपके लिए अपडेट रहेगा। तो फॉरगो में आगामी पदोन्नति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रमोशन फॉरगो का एसीपी और एमएसीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे आप सभी के लिए। तो यहाँ देखते हैं, पहला बिंदु इसमें दे रखा है कि वित्त विभाग के नोटिफिकेशन जो कि दिनांक दे रखा है 2008 दिसंबर 2009 का नियम 18 और एफ, इसके तहत नियम 16 और एसीपी नोटिफिकेशन के अनुसार एसीपी एमएसीपी स्वीकृति के बाद पदोन्नति होती है। देखिए, यहाँ दे रखा है एसीपी एमएसी के बाद पदोन्नति होती है तो फॉरगो करने पर पूर्व मिला हुआ कोई एसीपी एसी या एमएसीपी की रिकवरी नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का एसीपी और एमएसीपी की रिकवरी यहाँ पे नहीं होगी। दूसरा बिंदु, लेकिन वित्त विभाग के ही इन्हीं नियमों के अनुसार आगामी मिलने वाले एसीपी और एमएसीपी पदोन्नति पर कोई ज्वाइन करने तक स्थगित रहती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पदोन्नति पद पर ज्वाइन करने तक ये स्थगित रहती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी नियम इसमें रहेगा। तीसरा बिंदु, फिर प्रमोशन होने और ज्वाइन करने पर फॉरगो से 3 वर्ष या अधिक समय बाद नई डीपीसी में रिक्त पद पर चयन तिथि तक
जितने वर्ष, महीने और दिन फोरगो की स्थिति रहती है उतनी अवधि जोड़कर एसीपी एमएसीपी मिलती है। तो थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि यह दे रखा है। फिर प्रमोशन होने के बाद अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो फोरगो के 3 वर्ष या अधिक समय बाद नई डीपीसी में पदरिक्त पर चयन तिथि तक जितने वर्ष, महीने और दिन फोरगो की स्थिति रहती है उतनी अवधि बाद हमको अवधि जोड़कर एसीपी एमएसीपी का यहाँ पर मिलती है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। वित्त विभाग के 6 अक्टूबर 2023 के नोटिफिकेशन के तहत 1/4/2023 से अधीनस्थ और राज्य सेवा के सभी को 9/18/27 वर्ष पर पदोन्नति पद का जो एमएसीपी मिलना प्रारंभ हो चुका है। और एक उदाहरण के माध्यम से भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फोरगो के 3 वर्ष बाद प्रमोशन मिलने और ज्वाइन करने की स्थिति में 1/4/2023 को या इसके बाद मिलने वाले 9 वर्षीय एसीपी 9+3 फोरगो की अवधि देखिएगा। यहाँ पर फोरगो की अवधि यानी कि टोटल मिला के 12वें वर्ष और यानी 18 वर्षीय एमएसीपी। अब 18 वर्षीय एमएसीपी बढ़ जाएगी आपके पास में 18+3 यानी कि 21 वर्ष में और में हो जाएगी। और 27 वर्ष भी एसीपी यहाँ पर बढ़ेगी, 27+3 यानी 30वें वर्ष पर मिलती है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और अगला बिंदु दे रखा है जो कि छठा है, 1/4/2023 से पूर्व अधीनस्थ सेवा के अध्यापक व वरिष्ठ अध्यापक तथा समकक्ष पदों पर रहते हुए प्रमोशन फोरगो करने के बाद पुनः प्रमोशन पर ज्वाइन करने की स्थिति में 9 वर्षीय एसीपी, देखिए ध्यान रखिएगा, 9+3 फोरगो की अवधि 3 साल होती है तो वो आगे रहेगी 12वें वर्ष में। और 18 वर्षीय एसीपी 18+3 21 वर्ष में। और दे रखा है कि 27 वर्ष की एसीपी 27+3 30 वर्ष में मिलता है। और आगे दे रखा है 7वां बिंदु जो कि महत्वपूर्ण रहेगा, व्याख्याता ज्वाइन करने पर एसीपी 9/18/27 नहीं बल्कि 10 और 20 और 30 वर्ष सेवा पर मिलती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, व्याख्याता ज्वाइन करने पर एसीपी 10वें और 20वें और 30वें वर्ष सेवा पर मिलती है। यह 10, 20 और 30 गणना रिक्ति के विरुद्ध चयन तिथि से या डीपीसी पोस्टिंग आदेश जारी होने की तिथि से यह चयन वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च से जो पहले हो लागू हो सकती है। तो थोड़ा बहुत और इम्पोर्टेंट रहेगा 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट दे रखा है, वरिष्ठ अध्यापक से पुराने वर्ष से व्याख्याता रिव्यू या लेट नियमित डीपीसी में चयन होने पर 9/18/27 पर मिला हुआ एसीपी 10, 20 और 30 वर्ष में परिवर्तित होता है। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक पद पर 9/18/27 वर्षीय एसीपी की राशि रिकवरी नहीं की जाएगी। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार जयपुर दिनांक से ये जो आदेश है वह रहेगा। और 9वां बिंदु है, जो एचएम व्याख्याता, जो वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, डीओ आदि राज्य सेवा पदों पर फोरगो करने पर कोई एसीपी एमएसीपी स्वीकृत नहीं होती है। फोरगो वाले चयन वर्ष से ही 2 वर्ष बाद तीसरे वर्ष पुनः रिक्त पद होने पर प्रमोशन के पात्र होते हैं। फिर ज्वाइन करने की स्थिति में 10, 20, 30 और वर्षीय एसीपी 1/4/2023 से 9/18/27 वर्षीय एमएसीपी फोरगो की अवधि जोड़कर मिलती है। तो ये भी आपके लिए अपडेट रहेगा। 10वां बिंदु, वित्त विभाग की स्पष्टीकरण जो कि दे रखा है कि 23 अगस्त 2024 के तहत एसीपी एमएसीपी आगे सरकने की अवधि गणना फोरगो वाले पदोन्नति के साथ की दिनांक यानी कि फोरगो की अवधि यहाँ दे रखा है। वित्त विभाग के स्पष्टीकरण जो दिनांक दे रखे हैं 23 अगस्त 2024 के तहत एसीपी और एमएसीपी आगे सरकने की अवधि की गणना फोरगो वाली पदोन्नति के लाभ के दिनांक से पुनः पदोन्नति के पद पर रिक्ति के विरुद्ध चयन की दिनांक तक होती है। और 11वां बिंदु दे रखा है, उदाहरण एक समझ सकते हैं हम यहाँ पे, किसी कार्मिक की वित्तीय उन्नयन की देयता की दिनांक 12/12/2020 है, उस कार्मिक की वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 1/4/2019 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति की जाती है तथा ये कार्मिक उक्त पदोन्नति का परित्याग करता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसके विरुद्ध रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति की जाती है और ये पदोन्नति का परित्याग करता है। इस कार्मिक को पुनः पदोन्नति वर्ष 2022-23 में दिनांक 1/4/2022 की रिक्ति के विरुद्ध यहाँ पे की जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर जो कि टाइम बाउंडेड रहेगा, 3 साल का यहाँ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। साथियों, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट दे रखा है सभी के लिए कि किसी कार्मिक का वित्तीय उन्नयन की देयता की दिनांक दे रखा है 12/12/2020 है और इस कार्मिक के वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 1/4/2019 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति की जाती है।
और एक कार्मिक पदोन्नति का परित्याग करता है तो देखिएगा 1/4/2019 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति है। तो ये कार्मिक जो इसको परित्याग करता है तो कार्मिक को पुनः पदोन्नति वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 1/4/2022 देखिएगा 19 से सीधे ही 22 की जो अब इस तिथि की जो रिक्ति होगी इसके विरुद्ध उसको पदोन्नति मिलेगी। और कार्मिक द्वारा यह पदोन्नति स्वीकार कर 10/5/2024 को कार्यन्वयन कर लेता है तो कार्मिक को वित्तीय उन्नयन वर्ष 2000 वित्तीय जो कि उन्नयन दे रखा दिनांक 12/12/2023 को दे होगा। किंतु कार्मिक द्वारा पुनः पदोन्नति पर दिनांक जो कि दे रखा है कि 10/5/2024 को कार्यन्वयन किया गया है, अतः वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ दिनांक 10/5/2024 से दे होगा। तो थोड़ा ये काफ़ी डिफरेंसेबल चीज़ रहेगी, तो आप थोड़ा इसको यहाँ से समझ के और नोट डाउन भी कर सकते हैं। मित्रों, पदोन्नति फर्कों का निर्णय बकाया सेवा और आर्थिक गणना करके विवेक से लिया जाना चाहिए। एक आकलन के अनुसार जिनकी सेवानिवृत्ति 3 वर्ष से कम है, ACP MACP बकाया है, उन्हें तो पदोन्नति पर फॉरगो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष से कम सेवा के कारण उन्हें अगला प्रमोशन नहीं मिल पाता है और ACP MACP भी स्वीकृत नहीं हो पाती है, जीवन पर पेंशन कम मिलती है। तो ये थोड़ा सा अपडेट दिया है जो कि महेंद्र पांडे जी हैं और विपिन प्रकाश जी शर्मा के द्वारा राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए कि जो कि प्रमोशन को फॉरगो करते हैं तो पदोन्नति पर क्या प्रभाव पड़ता है और प्रमोशन फॉरगो का ACP और MACP पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा एक अपडेटेड वीडियो है जो कि आपको समझने के लिए यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए बनाया गया है। और भी इसी संदर्भ में अपडेट रहेगा तो मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद सभी को।